बता दिया था। जैसे मैं लिख देता हूँ हेलो, कंट्रोल ए सेलेक्ट कर लिया, कलर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। यहाँ से साइज ना चेंज करने की बजाय यहाँ से करोगे तो ज़्यादा बेटर है। ये मैंने यहाँ पे प्लेस कर लिया। मैं दूसरा अल्फ़ाबेट ले लेता हूँ, बिजी वर्ड। दोनों को सेलेक्ट कर दिया। मैं अलाइन कर लेता हूँ अपनी विंडो से, अलाइन की विंडो ये है मेरी, ठीक है, अलाइन से ही कर दिया। अगर मैं पीछे एक डालना चाहता हूँ बैकग्राउंड तो फिर सॉलिड डाल देता हूँ, ठीक है। वाइट कलर का सॉलिड ले लेता हूँ लास्ट में, ठीक है। और मैं इसको और इसको दोनों को अलाइन कर देता हूँ सेंटर, ठीक है। मैं दोनों पे 3D लेयर इनेबल करना मैंने बताया था, यहाँ से मैंने 3D लेयर को इनेबल कर दिया, इसको भी 3D लेयर इनेबल कर दिया, इसको भी 3D इनेबल कर दिया, ठीक है। अब मैं 3D इनेबल ट्रांसफॉर्म पे आऊँगा तो मुझे दो चीज़ें मिलती है, एक तो ओरिएंटेशन होता है, एक रोटेशन होता है। अगर मान लो मैं इससे करता हूँ इस समय, ठीक है, तो तुम देखो अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, ठीक है, ये पोजीशन वगैरह जो भी इसकी, ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करके इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैं वो चेंज करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से तुम ओरिएंटेशन इस तरीके से, सॉरी ये नीचे वाला है विजिबल, इसी वजह से दिक्कत हो रहा था, ये है, ठीक है। हेलो पे मैं अगर मैं चेंज करने आता हूँ, अगर मैं इस पर कुछ भी चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ मैंने ट्रांसफॉर्म पे आया, ट्रांसफॉर्म पे मैंने देखा कि जब मैं इसे चेंज करता हूँ, मान लो मैं इसकी पोजीशन ऐसे बढ़ाता हूँ तो देखो पोजीशन चेंज इस तरीके से हुई, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरीके से छोटा करता हूँ तो स्केल हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसका यूज करता हूँ, ठीक है, तो ये पोजीशन है, ये जेड एक्सिस की पोजीशन है, तो ऐसे ये एक्स वाई एक्सिस की थी, ये एक्स एक्सिस की थी, ये जेड एक्सिस की थी, ठीक है। तो यहाँ से पोजीशन चेंज हो गई, इस पे और आगे आए तो यहाँ से ओरिएंटेशन के लिए बता चुके थे, मतलब यार छोटा जगह में है। ठीक है। ये ओरिएंटेशन यहाँ से चेंज हो सकता है, एक्स वाई और जेड, ठीक है। ये मान लो जैसे तुम चाहते हो, और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन भी बहुत सारे मिल जाते हैं कई बार, ठीक है। तुम्हें ऑप्शन होगा ये, ठीक है, स्केल कैसा वर्ड चाहिए, ठीक है। यहाँ से तुम इसको चेंज कर सकते हो, ये चीज, ठीक है। लेकिन हमारा इस समय कोई और कंसंट्रेशन नहीं, इधर इसको छोड़ दो, अभी फिलहाल इधर समझो। जैसे पोजीशन मैंने लास्ट क्लास में बताया था, पोजीशन में एक्स वाई जेड एक्सिस, अगर जेड एक्सिस पे चेंज करना है तो ये जेड एक्सिस है, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस पे चेंज करना है तो ये पहला एक्स एक्सिस है, दूसरा वाला ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और सेम अगर स्केल पे एक्स वाई जेड, ओरिएंटेशन एक्स वाई जेड, ठीक है। अगर मुझे सारे जैसे ये मान लो ये रोटेशन से चेंज करने, तो ये रोटेशन के लिए ये देखो, ठीक है, ओरिएंटेशन ये है मेरा, ठीक है, ये ओरिएंटेशन, ये ओरिएंटेशन, ठीक है, ये चीज ओरिएंटेशन, ठीक है। नीचे इसके ये रोटेशन है, देखो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, रोटेशन ये, रोटेशन को चेंज करते हैं तो ये रोटेट करता है इस तरीके से, ठीक है। और ओरिएंटेशन ये डिफरेंट है, ठीक है, ये देखो, ठीक है। इस तरीके से ओरिएंटेशन, मान लो मैं इसके एंकर पॉइंट को, ये एंकर पॉइंट टूल है, मैं इसको इस तरीके से रख देता हूँ, यहाँ सेंटर में रख दिया, इस जगह पे उठाया एंकर पॉइंट टूल से यहाँ पे रख दिया, ठीक है। मैं इसका रोटेशन जो है, ठीक है, मैं वाई एक्सिस इस तरीके से चेंज कर देता हूँ, इस तरीके से यहाँ पे ऐसे कर दिया, ठीक है। और यहाँ से कितना एग्जैक्ट ये नियर अबाउट मैंने इसको 90 मार दिया, ठीक है। और ये 180, ठीक है, प्लस का 180 जाएगा, ठीक है, प्लस का 180,
ठीक है। तो इस तरीके से होगा, और इसकी पोजीशन को मैं क्या कर देता हूँ, शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, पोजीशन को ऐसे शिफ्ट कर दिया इधर आगे बढ़ा के। ठीक है, अब मैं की किस पे लगाऊंगा, पोजीशन पे और अपने रोटेशन वाले पे, रोटेशन पे, दोनों पे की लगा दी। ठीक है, मैं इसको क्या कर देता हूँ, लास्ट में यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, 2 सेकंड्स पे, 2 सेकंड्स पे आया, और इसको मैंने रोटेशन को, वाई एक्सिस के रोटेशन को 0 कर दिया। तो और एक्स एक्सिस को, यहाँ पे जो पोजीशन थी इसको मैं दोबारा से अपना, जो भी मुझे लास्ट पोजीशन थी वो ये थी शायद मुझे याद, तो इसको यहाँ पर ले आए। तो तुम देखो एक बहुत ही अच्छा सा एनिमेशन इस टाइप का मिलेगा, ये देखो। ठीक है, मतलब जैसे आगे से आ रहा, टाइम तो मैनेज करना जानते ही हो। ठीक है, और टाइम को क्या कर देते हैं, 1 सेकंड कर देते हैं, मेरे ख्याल से 1 सेकंड ज़्यादा सही है। ठीक है, बस 1 सेकंड। ठीक है, ये देखो प्ले किया तो इस तरीके से आया, ये देखो 3D से आया है, ये देखो इस तरीके से। ठीक है, एक तो मैं इस टाइप का एनिमेशन मिलेगा, और इसको इजी ईज करना है तो इन दोनों को सेलेक्ट किया, F9 मार दिया है, और यहाँ से मैं इसके ग्राफ को चेंज कर देता हूँ, थोड़ा इस टाइप का ग्राफ अच्छा लगेगा। ठीक है, इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया, और ये, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को सेलेक्ट किया, तो ये पहले ये स्लो होंगे, फिर बीच में तेज होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद स्लो से रुक जाएंगे, तो कुछ इस तरीके का मैंने अपना ग्राफ चेंज कर दिया। तो आप देखो ये, ठीक है, इस टाइप का एनिमेशन मिला। तो जिस टाइप का एनिमेशन तुम ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अगर यही हम अब दूसरे वाले पे आ जाते हैं, इस पे भी मैंने 3D इनेबल कर दिया है, तो यहाँ से 3D इनेबल करने के बाद यहाँ से क्या आ जाओगे, एक्स वाई जेड ओरिएंटेशन पे। ठीक है, अब मान लो मैं इसको किसी और एंगल से करना था, तो मतलब जेड एक्सिस पे करना था, तो जेड एक्सिस मेरे लिए रोटेशन, जेड एक्सिस ये है, ये इस तरीके से रोटेट होगा। ठीक है, मान लो इसको मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, पोजीशन जो इसकी है मैंने इधर रख ली। ठीक है, अभी नहीं रखते, पहले की लगा, ग्राफ से एग्जिट कर दिया, पोजीशन पे की लगा दी, और उसके बाद मैंने इस पे जेड एक्सिस पे की लगा दी। ठीक है, मैं 2 सेकंड पे आता हूँ। ठीक है, और 2 सेकंड्स पे पहले मैं की लगा देता तो ज़्यादा बेटर था, चलो कोई नहीं। अब मैंने यहाँ पे की लगा दी, तो फिर मैं इसको जे दबा के इस की पे वापस चला गया, और मैंने इसको पहले इसको रोटेट इस तरीके से कर दिया। ठीक है, आप टाइप कर देना, 180 जाएगा तो 180 टाइप कर देना, और ये एकदम बाहर चला जाए तो इसके लिए मुझे इसकी पोजीशन ये वाली चेंज करनी पड़ेगी, ये कर दिया। ठीक है, अब मैंने 2 सेकंड्स का टाइम लिया है। ठीक है, वापस मैंने इसकी पोजीशन को यहाँ पे सेट कर दिया था। ठीक है, पोजीशन मैंने यहाँ सेट कर दी, और इसको फिर से 0 कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का इफेक्ट देखो। ठीक है, और अगर इसी को ईज करना चाहते हो तो F9 कर देना है, और यहाँ से ग्राफ एडिटिंग मैंने बहुत अच्छे से समझाई है। अगर डाउट होगा तो उस वीडियो को देख लेना एक बार, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, दोनों ग्राफ को एक साथ मैंने सेलेक्ट कर लिया, और ये देखो। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब मोशन ग्राफिक्स करते हैं, जैसे हमें ज़रूरत पड़ी, ये एंट्री है। ठीक है, किसी चीज़ को एंट्री, एंट्री टेक्स्ट यूज़ करने हैं, या फिर एंट्री में कुछ भी बॉक्स हो सकता है, या कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई पिक्चर हो सकती है एंट्री कराने के लिए। ठीक है, तो इस टाइप के एनिमेशन में 3D के थ्रू हम ऐसा एनिमेशन करते हैं। ठीक है, एंट्री एनिमेशन है। ठीक है, और इसी तरीके से इसको वापस करना होगा ना हमें, जैसे जैसे ही आया है वैसे ही वापस चला जाए, तो सिंपल है। ठीक है, इन दोनों कीज को हम बाद में कॉपी कर लेंगे। 1 सेकंड को मैंने रोक दिया है इसको। ठीक है, कंट्रोल V यहाँ पे पेस्ट किया, और इसको राइट क्लिक करा, की फ्रेम, और रिवर्स टाइम कर दिया, तो ये इसी तरीके से वापस भी चला जाएगा। ठीक है, सेम अगर मैं इस वाले के साथ करना चाहता हूँ, हेलो के साथ, तो फिर मैं हेलो की यू प्रेस करूंगा, देखो की आ जाएंगी यू प्रेस करते ही। ठीक है, कॉपी किया कंट्रोल C से। अब मैं 3 सेकंड के बाद जब ये चला जाएगा, तो फिर मैं चाहता हूँ साथ में जाना चाहते हो तो मैं इसी टाइम पे लगा दूंगा, कंट्रोल V, और राइट क्लिक किया, की असिस्टेंट, और टाइम रिवर्स कर दिया। तो देखोगे तो इस तरीके से ये 3D में टेक्स्ट। ठीक है, बहुत आसानी से हमने ये चीज़ सीख लिया। एक तो इस टाइप का एनिमेशन हो सकता है 3D से, तो इससे बना सकते हो एनिमेशन। ठीक है, ये भी पूरा 3D का है। ठीक है, अब देखो ये तो एक फॉर्म हो गया। अब मैं दूसरा ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ ना, एक और कंपोजिशन क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू कंपोजिशन, कंपोजिशन 2 है ये। ठीक है,
सेम साइजेस पे सब कुछ सेम है। यहाँ पे भी एक क्या कर लेता हूँ, फ्रेम डाल देता हूँ, मतलब सॉलिड, एक सॉलिड वाइट कलर का डाल लिया। यहाँ पर भी मैं लिखता हूँ ऑनलाइन क्लास लिख देता हूँ, चलो ठीक है, ऑनलाइन, ठीक है, और ये रखा, ठीक है। दूसरा एक और ले लेते हैं, क्लास, ठीक है, और मैंने इसका साइज थोड़ा बड़ा करना है, तो मैं यहाँ से इसका साइज इंक्रीज कर दूंगा, ये देखो, ठीक है। अलाइनमेंट दोनों का सेंटर करने के लिए तो इसे लॉक कर दो, ठीक है, यहाँ से लॉक होता है। अलाइनमेंट दोनों का सेंटर करने के लिए दोनों को सेलेक्ट कर लेना है, अलाइन पे आना है, और ये सेंटर मैंने कर दिया, ठीक है। मैं बीच में एक और ले लेता हूँ कुछ, जैसे कि मैं एक सॉलिड ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है, और मैंने इसे मान लो इस तरीके से एक सॉलिड कर दिया, सिंपल, फिट कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले 3D रोटेट ऑन किया, ठीक है, 3D ऑन कर दिया। मुझे किस पे 3D ऑन करना है, इस पे और क्लास पे और ऑनलाइन पे। अब मान लो मैं क्लास पे करना चाहता हूँ, तो देखो अब दूसरे एक्सिस के थ्रू, रोटेशन के थ्रू करते हैं, ठीक है। अब ओरिएंटेशन के थ्रू भी आप कर सकते हो, ठीक है, रोटेशन के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैं देखो इसको ओरिएंटेशन के थ्रू करता हूँ, ठीक है। ये था क्लास वाला, तो इसका ये एंकर पॉइंट उठाना है मुझे, ठीक है, और इस एंकर पॉइंट को मुझे यहाँ पे प्लेस कर देना है, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ ना, इसको यहाँ से ऐसे पकड़ता हूँ और इस तरीके से पूरा 180, ठीक है, वो 90 पे जाएगा ये पूरा 90, ठीक है। ये 90 पे मैंने एकदम क्लोज कर दिया ऐसे, ठीक है। अब मैंने ओरिएंटेशन पे देखो की लगाई है, ठीक है, और मैं इस पे टाइम दे देता हूँ 1 सेकेंड का, तो तुम यहाँ से टाइप कर भी सकते हो 1 सेकेंड, डायरेक्ट 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड का टाइम दिया और ओरिएंटेशन को यहाँ से 0 कर दिया, ठीक है। ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब पहले अगर मैं ऑनलाइन को भी करना चाहता था, ठीक है, तो अब मैं ऑनलाइन पे आ जाता हूँ, और इस पे भी मैंने 3D ऑन कर रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी ओरिएंटेशन होगा। तो यहाँ ओरिएंटेशन पे आया, मैंने इस पे भी की लगाया, पहले मैं क्लासेस लेके आऊंगा फिर ओरिएंटेशन, तो टाइम दिया 2 सेकेंड्स पे आ गया मैं, ठीक है। इस पे मैंने आया, ये तो मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये मेरा वाई एक्सिस है, और ये मेरा जेड एक्सिस, तो ठीक है। सबसे पहले मैं इसको भी यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको नीचे से लाना चाहता हूँ, तो फिर मैं ये इस तरीके से मैं 90 मार देता हूँ इस पे भी, सीधे सीधी बात है कि ये जाएगा 250, 280 से ऊपर जाएगा, 260, हाँ 260, 270 सही था, 270, ठीक है, एकदम सही है, नहीं पता लग रहा है, ठीक है। ये मैंने 270 पे इस तरीके से प्लेस कर दिया, की लगा दी, और फिर मैंने इसे टाइम दे दिया। ये 2 था, मैं सीधे सीधे आ जाता हूँ 3 सेकेंड पे, एक एक सेकेंड का मैं एनिमेशन दे रहा हूँ, तो मैंने 3 एंटर किया और इसको मैंने 0 कर दिया, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, इसको 0 कर दिया, ठीक है। तो तुम्हें ये बढ़िया सा एक एनिमेशन मिलेगा, ये ओपन हुआ और इसके बाद ये ओपन हो गया, ठीक है। और इसी को अगर रिवर्स करना चाहेंगे तो वही कॉपी करके रिवर्स कर देंगे। अब हमेशा ना ये ऐसे नहीं अच्छा लगेगा, स्मूथ एनिमेशन करने के लिए हमेशा तुम्हें एक काम करना है कि इनको F9 करके F9 कर देना, और उसके बाद ग्राफ से एडिटिंग जो मैंने बताई है, ग्राफ एडिटिंग वो जरूर कर देना। जैसे मैं स्टार्टिंग में धीमे चाहता हूँ, ठीक है, बाद में अचानक से तेज हो जाए, तो फिर मैं ये इस तरीके से देखो धीमे और फिर ये तेज, ठीक है। तो इस टाइप का एनिमेशन मैं अचीव कर पाऊंगा, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। सेम मैं क्लासेस के साथ भी करता हूँ, क्लास के साथ, ठीक है। जैसे क्लास पे आया, मुझे यहाँ पे मैंने की लगा रखी है, तो मैं थोड़ा पीछे आऊंगा, मुझे की दिख जाएगी, ठीक है, ये, ठीक है, इस पे मैंने की लगाई है यहाँ पे, ठीक है, स्पीड ग्राफ, ठीक है। F9 नहीं किया है, देखो ये लीनियर है ना अभी, ठीक है। अगर मैं F9 कर दूंगा तो ठीक है, ब्रेजियर हो जाएगा चेंज। F9 किया हमने ये, और राइट क्लिक किया, और उसके बाद चेंज कर देता हूँ उसको,
ग्राफ पे आने के बाद मैं इसको भी इस तरीके से, पहले मैं धीमे था, धीमे, फिर अचानक से तेज होगा। ठीक है, तो ये देखो, धीमे फिर तेज, ये, ठीक है। तो इस टाइप से तुम एनिमेशन 3D के थ्रू एनिमेशन अचीव कर सकते हो। ये हो गया दूसरे टाइप से मैंने अचीव किया, ये देखो। ठीक है, मैं एक और आगे कंपोजिशन लेता हूँ, मैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके बता रहा हूँ बस। ठीक है, मैं फिर से आ गया और मैं क्या लिख लेता हूँ यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड ले लेता हूँ। ठीक है, हेलो, ठीक है, और यहाँ से दूसरा वर्ड भी ले लेते हैं, ठीक है, और एक और वर्ड ले लेते हैं, ठीक है। मैंने इसको प्लेस किया ऐसे, इसको प्लेस किया यहाँ पर, और इसको मैंने ऐसे प्लेस कर दिया। ठीक है, और मैं मान लो यहाँ पर कुछ शेप बना देता हूँ ऐसे करके। ठीक है, शेप बनाना है तो मैंने इसको सबको डिसेलेक्ट कर लिया, शेप टूल उठाया और यहाँ से मैंने एक शेप ऐसे करके क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये मैंने एक शेप क्रिएट कर दिया। ठीक है, थोड़ा लेटर स्पेसिंग इसमें बढ़ा देते हैं तो अच्छा लगेगा। ठीक है, यहाँ से आया, मैं इसको लेटर्स के बीच में स्पेस ऐसे बढ़ा दिया मैंने। ठीक है, और मैंने इसको इस तरीके से प्लेस कर दिया, इसको इस तरीके से प्लेस कर दिया। यहाँ पे कुछ भी लोगो हो सकता है, समझ लो ये लोगो रखा हुआ है। ठीक है, इमेज तो लाना बताया ही है, इंपोर्ट कराना, तुम लोगो रख लेना। ठीक है, मैं सबको एक साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सेंटर में ले लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ ना, सबको 3D लेयर में इनेबल कर लेता हूँ। ये मैंने सब पे 3D एक साथ इनेबल कर लिया, सब पे 3D तो इनेबल हो गया। ठीक है, एक काम करते हैं ना कि सब पे एक साथ आ जाते हैं, एक साथ सबकी पोजीशन और ओरिएंटेशन सब पे की लगा देते हैं। सबको हो गया, की दबाया मैंने, पोजीशन पे सबकी मैंने की लगा दिया। ठीक है, ये सबकी पोजीशन है। ठीक है, और अब आ जाते हैं इसके साथ, इसकी पोजीशन सबको एक साथ उठा दिया, मतलब मान लो इसको मैंने आगे कर दिया। ठीक है, और तुम आगे करना था तो मैंने इसको एक एक्सेस मैंने ऐसे कर दी बहुत बड़ी। एक काम करते हैं ना, पहले की इधर नहीं लगाते हैं, पहले की अगले वाले टाइम पे लगाते हैं, जिसकी हमें चेंज करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ 2 सेकेंड पे लगाता हूँ थोड़ा, 1.15, मतलब ये हो गया 1.5 सेकेंड। ठीक है, 1.5 सेकेंड पे मैं की पहले लगाता हूँ। सबको सेलेक्ट किया, सब पे एक साथ मैंने पोजीशन पे सबकी की लगा दी, ये सबको सेलेक्ट कर लिया, सबकी पोजीशन पे की लगा दी, और मैं अब बढ़ा लेता हूँ इसको। इससे क्या होगा ना, जूम हो रहा था, हाँ, ये की लगी है, बैक आके बढ़ाता हूँ पीछे, अगली वाली की पे, पहली की देखो इस तरीके से हो गया कुछ। ठीक है, ये देखो, हमने बेसिकली क्या किया ना, पहले मतलब ये वाला सेट कर लिया स्टार्टिंग वाला, और फिर ऐसे चेंज कर दिया, देखो। ठीक है, अब ये होगा कुछ इस तरीके से, देखो ऐसे करके आएगा, रखेगा। अभी तो सिर्फ 3D मतलब इस तरीके से लेयर पे क्या लगा है, सिर्फ इस तरीके से लगा दिया है, के प्रेस किया है और जी। ठीक है, इसको थोड़ा घुमा के लाते हैं ऐसे। ये हो गया। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट किया है मैंने, इस तरीके से एक पोजीशन के साथ किया है। ठीक है, ये शेप के साथ किया है मेरे ख्याल से मैंने अभी, हाँ। ठीक है, तो ये शेप के साथ किया, सही है। ठीक है, मैंने जैसे शेप के साथ किया है, पोजीशन पे ही किया है सिर्फ, और वैसे ही आप दूसरे चीज़ों के साथ करो। ठीक है, अब ये कुछ ऐसे हो रहा है, देखो। ठीक है, ऐसे करके शेप ऐसे करके 3D में घूम के आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसके साथ करता हूँ, ये मेरे पास तो 3 लगी हुई। ठीक है, मुझे कुछ नहीं करना है, सबको सेलेक्ट कर लो दोबारा से एक ही साथ। ठीक है, जिस पे जाना है मुझे, अब जाना है वर्ल्ड पे। ठीक है, तो वर्ल्ड पे मेरा ये की लगा हुआ है। ठीक है,
मुझे क्या करना है, यहाँ से सेलेक्ट करना और मैं इसको चाहता हूँ ऐसे करके घूम के आए, तो मैं इसकी कीज को ऐसे चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से होगा। ठीक है, मैं ऐसे अब डीजी पे जाता हूँ। ठीक है, इसका भी मुझे पोजीशन ग्राफ है मेरे पास, इसको भी मैं पोजीशन ग्राफ को थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ, ये पॉइंट को ऐसे चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा इस तरीके से आएगा, तुम अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही हेलो पे आया और इसके भी मैंने थोड़ा इसको मैंने इस तरीके से प्लेस कर दिया। ठीक है, तो फिर अब तुम देखोगे इसको प्ले करती हैं, सॉरी, ठीक है, फिट टू स्क्रीन कर दिया और इसको प्ले करते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे एक दूसरे कैसे मतलब घूम के आया है, देखो। ठीक है, तो इस टाइप के इफेक्ट तुम बना सकते हो। देखो ये 3D में मोशन अचीव किया है। ठीक है, तो तुम ऐसे मतलब इस तरीके से 3D लेयर्स को यूज कर सकते हो। ठीक है, एक और चीज बताना है, ये हो गया। एक और ले लेते हैं, राइट क्लिक किया मैंने, यहाँ से एक और कंपोजिशन ले लिया। एक और तरीका है, एक तरीका ये है कि मतलब जैसे हम लोग 2-3 3D लेयर ले रहे थे, मतलब मान लो ये एक शेप ले लिया, येलो कलर का मैंने शेप ले लिया। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख देता हूँ, साइज अपने अकॉर्डिंग छोटा कर दिया मैंने, यहाँ से छोटा करूँगा तो ज़्यादा बेटर। ठीक है, एक ये टेक्स्ट हो गया, एक और ले लेते हैं, और मैंने यहाँ पे लिख दिया कुछ भी लिख दो। ठीक है, मान लो ये मैंने ऐसे करके ऐसे लिख दिया। दोनों को सेंटर कर देते हैं, ये तीनों सॉरी, तीनों को मैंने सेंटर कर दिया। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में एक चीज बताई थी, नल पॉइंट। तो यहाँ से राइट क्लिक किया मैंने, नल पॉइंट क्रिएट कर लिया। ठीक है, क्रिएट नल पॉइंट। अब ये नल पॉइंट तो सेंटर में रखा हुआ है। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, इस नल पॉइंट पे मैंने 3D ऑन कर दिया। ठीक है, नल पॉइंट पे मैंने 3D ऑन किया, और बाकी सबको मैंने एक बताया था पेरेंट कर दो, तो मैंने इन सबको एक साथ पकड़ा और इसको इसके साथ नल पॉइंट के साथ पेरेंट कर दिया। ठीक है, तो देखो ये सब नल पॉइंट के साथ पेरेंटेड हो गए। पेरेंटिंग मैंने पिछली क्लासेस में बता दी, तो उसको देख लेना पेरेंटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आऊँगा और अब मैं आता हूँ, क्योंकि मैंने इस नल पॉइंट पे पेरेंट कर दिया, तो मैं नल पॉइंट को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो नल पॉइंट पे मैं रोटेशन देखो चेंज करता हूँ। ठीक है, जैसे अभी नल पॉइंट पे रोटेशन चेंज ये किया है। ठीक है, और ये एक्स एक्सेस है और एक वाई एक्सेस है। ठीक है, 3D सब पे 3D इनेबल नहीं है, देखो सब पे 3D इनेबल करो। ठीक है, सारी लेयर्स को 3D कर दिया। अब नल पॉइंट पे आ गया मैं। ठीक है, और मैंने यहाँ से ये और ये, ठीक है, और इस तरीके से। ठीक है, मान लो मैं इस तरीके से करता हूँ। ठीक है, मैं इसको ना यहाँ पे की लगाता है। ठीक है, मैंने इसको टाइम दिया, मतलब 1.9 सेकेंड्स का। ठीक है, और मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, एकदम मतलब इस तरीके से, ये हो गया 90। ठीक है, वापस में आया। ठीक है, यहाँ मैंने की लगाना भूल गया था। ठीक है, की लगा दो, वाई एक्सेस पे की लगा, ये वाई पे रोटेशन। ठीक है, तो चलो किसी पे भी लगाओ, एक्स पे लगा रहे तो एक्स पे भी लगा सकते हो, वाई पे लगाना तो वाई पे भी लगा सकते हो। ठीक है, और मान लो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये मैंने की लगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा। ठीक है, वाकई में 3D में हो रहा है, और मैं कर किस पे रहा हूँ, नल पॉइंट पे। ठीक है, एकदम सही है। ठीक है, लेकिन अब जब ये हो रहा था तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, मैं इन सारी लेयर्स को सेलेक्ट करता हूँ, मतलब ये लेयर थोड़ी नीचे कर देता हूँ। ठीक है, ये थी मेरी किसकी, डिज इंसर्ट, तो ये थोड़ा ऊपर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे, और इस पे की लगाई हुआ है, तो मैं ज़रा देख लेता हूँ इसको। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया। ठीक है, और इसके बाद मैंने इसको उठाया, हर एक को सेलेक्ट किया, इसको भी थोड़ा ऊपर कर दिया। ठीक है, तो देखना चेंज आएगा कुछ एक, ये किया और इसको भी थोड़ा ऊपर कर दिया। ठीक है, ये अपने आप, तो देखना ये आपको 3D डायनेमिक जैसा लगा, मतलब 3D से एक चीज़ आई है, ये देखो देखने को मिल रहा होगा कहीं ना कहीं तुम लोग को। ये देखो एक 3D इफेक्ट आ रहा है, ये देखो, इसको तुम अपने अकॉर्डिंग 3D में थोड़ा और ऊंचा भी कर सकते हो।
ये देखो, मतलब कहीं ना कहीं एक 3D इफेक्ट आ रहा है, ये देखो। ठीक है, पहले का तो एकदम फ्लैट था, ये इस तरीके से 3D लेयर्स काम करती है। अब इस बार मैंने सबको नहीं एक साथ किया, मैंने क्या किया, नल पॉइंट बना लिया ना, उस पर कंट्रोल किया 3D। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं इसको, मतलब जैसे मैंने गलती से अभी कर रहा था ना कि मैं वाई एक्सिस की जगह, ठीक है, एक्स एक्सिस पे लगा सकता हूँ, वाई एक्सिस पे लगा सकता हूँ, तो मैं वाई पे भी लगा सकता था, कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ से टाइम दे दिया 1 पॉइंट को सेकेंड्स का। ठीक है, और इसको मैंने इस तरीके से एंकर पॉइंट में साइड में रख लेता हूँ, ये मैंने उठाया एंकर पॉइंट। ठीक है, इस साइड कोने में रख दिया। ठीक है, और मैंने इसको वाई एक्सिस पे कर रहा था ना, की लगा देता हूँ पहले इसको मैं। ठीक है, और मैं पीछे आया। ठीक है, और मैंने इसको ऐसे किया, तो ऐसे कर देते हैं चलो। ठीक है, कितना 90 कर देते हैं, पूरा पूरा 90। ठीक है, और 90 पे नहीं, ज़्यादा हो रहा है 90। ठीक है, तो यहाँ रखते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब भी देखो तुम्हें 3D वाला इफेक्ट दिखेगा, यहाँ से एकदम 3D लेयर्स है, ये देखो उठी हुई है अपनी जगह से, ये देखो। ठीक है, तो इस तरीके से तुम नल पॉइंट के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जैसा मोशन चाहो, मुझे वैसे ये वाला ज़्यादा बेटर लग रहा था, ये वाला। ठीक है, और इस पे इजी ईज लगा लेना, F9 कर देना। ठीक है, और ग्राफ कंट्रोल जरूर कर देना, यही मोशन को स्मूथ बनाता है। पहले मैं स्लो चाहता हूँ, बाद में तेज चाहता हूँ, ये स्लो फिर स्पीड होगा और फिर ये। ठीक है, तो ये सारे तरीके थे, मतलब जिस पे तुम 3D पे वर्क करोगे इस तरीके से एंट्री ग्राफिक्स करने के लिए। ठीक है, समझ में आया?